Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are well. आज हम हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। वर्कबुक का जो चैप्टर नंबर 8 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 8 टेक्स्ट बुक में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में है फाइंड द रेशियो ऑफ। तो हमें यहाँ पे जो नीचे डिजिट दी गई है उसका रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट वन है 5 to 50 पैसे। तो यहाँ पे 5 जो है वो रुपीस में है और पैसे जो है वो पैसे में दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पैसे हैं वो कम है तो उसको हम रुपीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो रुपीस हैं उसको तो हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 5 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपीस के 100 होते हैं, तो 5 रुपीस के कितने हुए 500। और यहाँ पे जो 2 है उसका हमें डिवाइड की निशानी करनी है और नीचे लिखना है 50 पैसे। 2 के बाद जो है वो अपॉन में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 0 0 कट करना है। और 5 के टेबल में 50 कहाँ पे आते हैं, तो 5 10 जा 50। तो अभी क्या बच्चा, ऊपर 10 और अपॉन में 1। तो आंसर क्या आएगा 10 जैम 1। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट नंबर का सम। अभी हम सेकंड करेंगे। तो सेकंड में है 50 kg टू 200 ग्राम। तो इसको भी हम सेम करेंगे, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 kg के 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 kg के इस हिसाब से कितने होंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो यहाँ पे आएगा 50,000। और 2 है तो इसका हमें 2 का डिवाइड की निशानी करनी है, डिवाइड की साइन करनी है। और 2 के पीछे क्या है 210 ग्राम। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 0 कट करेंगे। ओके, ये क्या करेंगे हम 0 0 कट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 0 है वो इवन है और जो 1 है वो ओड है। तो अभी हमें दोनों को 3 से डिवाइड करना है। 500 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 21 इज इक्वल 21 का क्या डिवाइड करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कट करेंगे तो अभी क्या बचा 500 अपॉन 7। ओके, तो अभी इसको हम जैम में कन्वर्ट करते हैं। 500 जैम 7। तो ये था उसका आंसर। उसी हिसाब से आपको ये सी और डी कंप्लीट करने हैं। ओके, आपको सी और डी अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। अभी हम नीचे का करेंगे। इन अ कंप्यूटर लैब there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be need for 24 students? यहाँ पे 3 कंप्यूटर है 6 स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने चाहिए। तो चलिए अभी हम करेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने हैं। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बोल रही हूँ और शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लॉन्ग सेंटेंस में लिखना है। तो पहले आपको लिखना है नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने कंप्यूटर है 3। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू 3 है, तो हमें यहाँ पे उसका उल्टा करना है 3 अपॉन 6। ओके, अभी 3 और 6 को हम कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ फ्रैक्शन में 1 अपॉन 2। तो अभी यहाँ पे ये हुआ। फिर यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे नीचे डीपली सेंटेंस लिखना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ पे आपको नीचे ये सेंटेंस लिख के आपको ये पूरा सम करना है। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 1। तो ये 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, अगर ऊपर हो तो मीनिंग है और नीचे हो तो कुछ नहीं होता है। फिर 2 के टेबल में 24 कहाँ पे आते हैं 12 2 जा 24। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 12 कंप्यूटर्स
12 कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है ये पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कितने लोग रहते हैं? 570 लैक्स। राजस्थान की पॉपुलेशन है 570 लैक्स। एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 लैक्स। 1660 लैक्स। एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये था राजस्थान की पॉपुलेशन और उसका एरिया दिया गया है, और यूपी का पॉपुलेशन और उसका एरिया दिया गया है। फिर हमें 2 क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन तो है हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट्स। दोनों स्टेट्स में पर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कौन से स्टेट में कम लोग रहते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट, तो वो हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस बोल रही हूँ, वो आपको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले आपको राजस्थान लिखना है, फिर आपको राजस्थान लिख के उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। फिर लिखना है पॉपुलेशन इन राजस्थान इज इक्वल टू 560 लैक्स। फिर नीचे दूसरा लिखना है एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, फिर हम नीचे यहाँ पे अभी राजस्थान का सम करते हैं। तो 570 लैक्स पॉपुलेशन है और पर किलोमीटर के हिसाब से 3 लैक्स है। तो यहाँ पे हम इसको कट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 570। तो आंसर आएगा 3 1 जा 3, 2 बचेंगे तो 3 9 जा 27 एंड 0 का 0। तो यहाँ पे राजस्थान का क्या आंसर आया 190 लैक्स पर किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको पूरा लिखना है। फिर हम अभी फर्स्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट है, उसमें अभी हम यहाँ पे यूपी लिखेंगे और यूपी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर से हम लिखेंगे नीचे पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 लैक्स। और फिर नीचे लिखेंगे दूसरा सेंटेंस एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू 2 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर। अभी हम यहाँ पे यूपी का करेंगे 1660 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका डिवाइड करना है 2 8 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 0 का 0। 830 लैक्स किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम उसका सेकंड आंसर करेंगे। सेकंड आंसर में क्या है राजस्थान का लिखेंगे पहले। तो राजस्थान का कितना आया था 190 लैक्स ऑब्लिक किलोमीटर पर स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 830 लैक्स किलोमीटर पर स्क्वायर। अभी 190 और 830 इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 830। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 190 और यहाँ पे लिखेंगे 830 और बीच में निशान करेंगे लेस देन का। ओके, तो ये हुआ हमारा। और नीचे लिखेंगे देयरफॉर राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। ओके, तो ये था हमारा 8.1। उसी हिसाब से अभी हम करेंगे 8.2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू %। ओके, परसेंटेज के हिसाब से हमें इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको कल ही जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था ना कि जहाँ पे परसेंटेज हो वहाँ पे 100 को हमें शामिल करना है। ये 100 के बिना परसेंटेज निकलते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 है और ये 1 है, दोनों उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। 8 भी इवन है और 0 भी इवन है। तो अभी हम देखेंगे कि 8 के टेबल में कहीं पे 100 आ रहे हैं तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 25 4 जा 100 एंड 2 4 जा 8।
ओके, ये 4 हम कट करेंगे तो बचेगा क्या 25/2%। अभी 25 को हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर पे परसेंटेज करना है, तो ये अभी 25 डिवाइडेड हम 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10। इसका हमें डिवाइड करना है तो क्या आंसर आएगा 12.5%। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं आपको एक और सिखाती हूँ, तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 3/40 परसेंटेज फाइंड करने हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 100/1। फिर हम इसे 0 0 कट करेंगे तो अभी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ा 10। ये 2 2 कट हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे बचेगा 2। 3 5 ज़ा 15 एंड 2 का 2। अभी 15 डिवाइडेड हम 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7.5%। तो मैंने आपको ए और सी करवाए हैं, आपको बी और डी अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट्स। ओके, परसेंट में हमें कन्वर्ट करना है। डेसिमल है यानी कि पॉइंट वाली डिजिट दी गई है, उसको हमें परसेंटेज के हिसाब से कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वन है 0.65। तो 0.65 है तो उसको हम डेसिमल निकाल देंगे। तो डेसिमल यानी कि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो हम 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 65/100। और परसेंटेज फाइंड करने हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 100। और यहाँ पे 100 तो कट हो गए तो क्या बचा 65। यहाँ पे नीचे अपॉन में 1 है, अपॉन में अगर 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर न्यूमिनेटर में 1 होता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अभी कितने बचे 65%। ये था हमारा फर्स्ट सम। इसी हिसाब से आपको बाकी के सारे जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उसी के हिसाब से आपको सारे कन्वर्ट करने हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि यहाँ पे हमें जो सर्कल दिया गया है उसके कितने परसेंटेज पार्ट में कलर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 सर्कल हैं, तो मैं आपको कोई भी 2 सिखाऊंगी, बाकी का एक जो है वो आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करना है। तो एक तो ये हम फर्स्ट वन ही करते हैं, तो उसमें देखिए टोटल सर्कल के हम देख सकते हैं कि 4 पार्ट दिए गए हैं। सर्कल के टोटल कितने पार्ट दिए गए हैं 4 पार्ट है। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 1/4 और हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे 100। और 25 के टेबल में 25 4 ज़ा तो 100 हो रहे हैं, सो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज पार्ट में ये कलर है 25% पार्ट में। ओके, अभी ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम थर्ड वन कर देते हैं। तो थर्ड वन में हम देखेंगे कि कितने परसेंटेज पार्ट में कलर है। टोटल पहले तो कितने पार्ट हैं, तो टोटल पार्ट हैं 8 और कितने पार्ट में कलर है 3 पार्ट में कलर है। तो अभी हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे 100। तो फिर से 2 4 ज़ा 8 एंड 25 4 ज़ा 100। ओके, तो ऊपर रहेंगे 25 और नीचे आएंगे 2 और फिर 25 3 ज़ा 75 अपन रहेगा 2। अभी इसको 75 डिवाइडेड बाय हमें 2 करना है। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचेगा तो 15 हो जाएंगे। फिर 2 7 ज़ा 14, फिर रिमाइंडर आएगा 1, फिर आएगा 2 5 ज़ा 10। तो ये थर्ड वन में कितना आंसर आया
37.5, तो इसका आंसर आएगा 37.5। तो ये फर्स्ट और थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपको उसी हिसाब से सर्कल नंबर 2 कंप्लीट करना है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 15% ऑफ 250। तो यहाँ पे भी परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको तभी बोला कि जहाँ पे यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिए गए हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसमें भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसमें 100 नीचे आते हैं, और जहाँ पे परसेंटेज फाइंड करने होते हैं वहाँ पे 100 अपॉन में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि परसेंटेज दिए गए हैं 1500, तो हमें 15%, तो यहाँ पे हमें 100 नीचे लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम कट करेंगे 0 0, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो अभी ऊपर क्या बचा 25 3 ज़ा 75, और नीचे बचा 2। तो फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 1, और अभी नीचे हो गए 15, तो 2 7 ज़ा 14, 1 बचा तो 2 5 ज़ा 10। ओके, तो ये उसका आंसर आया 37.5। ये सारे इजी ही हैं, सो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करना है। फिर है यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वूल क्वांटिटी इफ़। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक सिखा देती हूँ, फिर आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देखिए 5% ऑफ इट इज़ 600। ओके, क्या है 5% इफ़ ऑफ इट इज़ 600। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले हमें ये लिखना है, यहाँ पे हमें सपोज मतलब कि सोचना है, यहाँ पे हमें एक्स लेना पड़ेगा। लेट द वूल क्वांटिटी, पहले तो हमें वूल क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे वूल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स। ओके, ये 600 के 5% है, तो हमें वूल क्वांटिटी तो पहले हमें फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे वूल क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो वूल क्वांटिटी के लिए हमें यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज दिए गए हैं तो 100 जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 600 है, तो इक्वल के ये साइड आएंगे। ओके, अभी 5 के टेबल में 100 कहाँ पे आते हैं, 5 20 ज़ा 20, 5 ज़ा 100, तो अभी यहाँ पे क्या बचा 120, ऊपर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 600। अभी ये 20 x में डिवाइड में है, तो ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 1600 मल्टीप्लाई बाय 20, तो क्या आंसर आएगा 6 2 ज़ा 12, और 1 2 और 3 0 हमें ऐड करने हैं, तो टोटल आंसर आया 12,000। एक्स क्या आया, वूल क्वांटिटी कितनी है 1200। इसी हिसाब से ये आपको बाकी के बी सी डी और ई करने हैं। ओके, ये सारे इजी ही हैं, सो हमें यहाँ पे ये सारे कंप्लीट करने हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, 20 कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपल फॉर्म्स। हमें यहाँ पे एक ही डिजिट को 2 अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करना है, एक तो डेसिमल फ्रैक्शन और एक है सिंपल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको यहाँ पे एक सिखाती हूँ और बाकी के भी आपको ही करने हैं। तो फर्स्ट वन है 25% परसेंटेज है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 100, यहाँ पे 1/100, तो ये 25 1 ज़ा 25, नीचे आएगा 100, तो हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.25। ओके, ये था डेसिमल, और दूसरा हमें करना है सिंपल फॉर्म, उसमें हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे तो सेम यही, लेकिन अभी यहाँ पे हमें कट करने हैं 25
4 ज़ा 100, तो यहाँ पे आया सिंपल फॉर्म उसका क्या आया 1/4। तो ये इसका डेसिमल फ्रैक्शन और ये है उसका सिंपल फॉर्म्स। तो ये 2 मेथड होंगे इसमें। तो इसमें टोटल ABCD है और A मैंने आपको सिखाया है, सो B C और D आपको खुद ही कंप्लीट करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करने हैं आपकी नोटबुक में। आपको नोटबुक में लिखने हैं और जो ना आए उसकी स्पेस रखनी है। मैं आपको आंसर की शाम को सेंड करूं तब आपको उसमें से देख के एक्सप्लेनेशन करना है, और फिर भी पता ना चले तो आपको मुझे पर्सनली कॉल करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय। और ये होमवर्क करके आपको उसके पिक मुझे शाम तक सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।